everyone and welcome back to my YouTube channel The Smart Studies with Preeti Luthra। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास। तो इंटीजर्स ऑल होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स, जितने भी होल नंबर्स हैं विद देयर नेगेटिव्स दे आर कॉल्ड इंटीजर्स लाइक -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो अब हम बात करेंगे कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ इंटीजर लाइन। सबसे मिडिल में हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ही हम राइट साइड में मूव करेंगे हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो इंक्लूड होंगे लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जितना एक्सट्रीम राइट में होगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, 0 के लेफ्ट में जब हम मूव करेंगे लेफ्ट में, तो यहाँ पे हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक -1, -2, -3, -4, -5 until -infinity। infinity means numbers are endless। माइनस में अब जा रहा है, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, तो अभी हमने कहा जैसे ही नंबर्स हम लेफ्ट की टवर्ड्स मूव करेंगे तो नंबर जो है वो स्मॉलर होगा, लाइक -5 इज स्मॉलर देन -4। लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 4 इज लेस देन 5। मींस जितने भी राइट साइड वाले इंटीजर्स होंगे लाइक -2 है, -2 इज लेफ्ट टुवर्ड्स -1, so -2 is less than -1। ठीक है, सिमिलरली 0 is less than 1, मींस लेफ्ट के टुवर्ड्स जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, स्मॉलर होंगे, राइट के टुवर्ड्स जाएंगे ये नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे या फिर लार्जर होंगे। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक इंटीजर हमें नेगेटिव लेना होगा और एक पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट इंटीजर हम लेते हैं नेगेटिव -10, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से दैट इज 20। तो पहले आपको साइन को इग्नोर करना होगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई दी नंबर्स, 10 into 20 विल कम 200। अब इसके बाद हम साइन पे जाएंगे, माइनस साइन है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव साइन लगेगा, नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई पॉजिटिव, दैट मींस माइनस इनटू प्लस, वी ऑलवेज गेट माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए माइनस साइन, 20 मींस +20, तो माइनस इनटू प्लस वी विल गेट माइनस साइन, सो इट विल कम -200। अब इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट इंटीजर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना हो गया 10। सेकेंड इंटीजर लेंगे हम नेगेटिव, दैट इज -10। पहले हम क्या करते हैं, साइन को इग्नोर, 10 into 10 विल कम 100। उसके बाद 10 मींस +10, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, वी ऑलवेज गेट नेगेटिव इंटीजर। चाहे पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो, या फिर पहले पॉजिटिव हो और बाद में नेगेटिव हो, वी ऑलवेज गेट माइनस साइन। तो क्या आ जाएगा, -100। अब केस लेते हैं 2, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड। दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, -10, सेकेंड कौन सा है, -20। पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे, 10 into 20 विल कम 200। अब साइन देखिए, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव। सिमिलरली हियर माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव, 200 मींस +200। ओके, जब भी प्लस होता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। इफ देयर इज नो साइन दैट मींस दिस इज पॉजिटिव नंबर। ओके, अगेन एक और नंबर पे ट्राई करते हैं, -50 and into -6। पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे, 50 into 6 will come 300। ओके, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो क्या आ जाएगा +300।
So we always ignore plus sign जब भी हो हम इसको ignore करते हैं. We always leave that. Negative हो, it is compulsory to put negative sign. But in case of positive, there is no need to put positive sign. Okay? अब case 3 है when 3 or more negative integers are being multiplied. 3 या 3 से ज्यादा करते हैं. तो first 3 का केस लेंगे. First number कौन सा है? -10. Second -10 and then -20. पहले हम हमेशा साइंस को इग्नोर करेंगे. 10 into 10 will come 100. Minus into minus, it becomes positive. तो क्या हो जाएगा? Positive 100. Again into -20. पहले हम first two numbers को multiply करेंगे. Then put the product with the put second number with the product. Then 100 into 20, it will become 2000. 2000. अब plus into minus, plus into minus. Plus into minus will become minus. तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे? -2000. ओके. अब यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स लिए थे, अब हम 4 इंटीजर्स पे ट्राई करते हैं. फर्स्ट नंबर -10, सेकेंड नंबर -10, थर्ड नंबर -20, फोर्थ नंबर -1. तो पहले हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. -10 इंटू -10, साइंस को इग्नोर करेंगे. 10 इंटू 10 विल बिकम 100. Minus into minus will become plus. Again -20 into -1 करना है. 20 into 1 will become 20. Minus into minus will become plus. Again we will multiply 100 with 20. So 100 into 20 will become 2000. Two positive integer हैं. Positive into positive will become positive. Result will always be positive. तो अब यहां से देखिए कंक्लूजन क्या निकला. कंक्लूजन माइनस साइन को अब हम चेक करेंगे. ठीक है. माइनस साइन जब ऑड नंबर टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है? माइनस साइन. तो हमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. फर्स्ट में चेक करते हैं माइनस साइन कितनी बार है? 1 टाइम. तो हमारा प्रोडक्ट में क्या आया था? माइनस साइन. अगेन यहाँ पे थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए माइनस साइन कितनी बार है? 1, 2 एंड 3. 3 माइनस साइन है, तो हमें आंसर में प्रोडक्ट में क्या मिला? माइनस साइन मिला. तो जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. बट व्हेन माइनस साइन इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, रिजल्ट विल बी या फिर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. देखिए सेकंड में इवन नंबर ऑफ टाइम है, 2 बार है माइनस साइन, 1 एंड 2. तो प्रोडक्ट में देयर इज नो माइनस, दैट मींस पॉजिटिव नंबर है. सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल में देखिए माइनस साइन को चेक करना है. 1, 2, 3 and 4. 4 इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है? पॉजिटिव. सो अप्लाई दिस रूल्स. नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स, जब भी हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर दोनों नेगेटिव इंटीजर हो या फिर एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव इंटीजर हो, वी विल ऑलवेज गेट प्रोडक्ट और रिजल्ट एज एन इंटीजर. तो एक बार चेक करते हैं. फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है? 3. सेकेंड इंटीजर क्या है? -2. 3 to the 6 प्लस इंटू माइनस विल ऑलवेज कम माइनस साइन. ठीक है. तो अब -6 क्या है? हमारा इंटीजर है, क्योंकि हमने क्या कहा था? एवरी होल नंबर along with their negative they are called integers. ठीक है. तो 6 क्या है? हमारा होल नंबर है, उसका नेगेटिव इज -6, तो क्या होगा? इंटीजर. सेकेंड हमारा क्या है? 3 and 2. 3 to the 6. 6 क्या है? इंटीजर है. तो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? ट्रू है, कि जब भी हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल ऑलवेज गेट रिजल्ट और प्रोडक्ट एज इंटीजर. सेकेंड है हमारी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है?
एक बार हम पुट कर लेते हैं a इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2। 3 इंटू -2 वी विल गेट -6। चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें। b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू 3, -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा -6। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें, रिजल्ट विल बी सेम। नेक्स्ट क्या है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। देखिए हमने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा जब हमने टेबल स्टडी किए थे कि जब भी हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है, जैसे कि हमने नंबर ले लिया 1000 मल्टीप्लाई किया जीरो से, रिजल्ट विल ऑलवेज बी जीरो। सिमिलरली सेकंड नंबर लेते हैं -200 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमेशा ही जीरो। चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा। ये क्या है हमारी मल्टीप्लीकेशन विद जीरो। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम एक इंटीजर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। -3 की मल्टीप्लिकेशन हम किस इंटीजर से करें कि हमें -3 मिले, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। सिमिलरली 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, कि वो 200 ही रहे, किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें 1 से। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है 1। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, कि पहले हम a इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम c के से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारी राइट हैंड साइड कि a की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे b इंटू सी के प्रोडक्ट से करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। a की वैल्यू पुटअप करते हैं 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। तो a इंटू बी करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं a इंटू बी 10 इंटू 5 विल कम 50। अब इस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन हम c से करेंगे, c की वैल्यू क्या है 2, 50 इंटू 2 विल कम 100। तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। a की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, a की वैल्यू क्या है 10, उसकी मल्टीप्लिकेशन हम b और c के प्रोडक्ट से करेंगे। तो पहले हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, 5 इंटू 2 विल कम 10, 10 को हम एज इट इज लिखेंगे, 10 की मल्टीप्लिकेशन b और c के प्रोडक्ट से, b और c का प्रोडक्ट क्या है 10, तो 10 10 जा 100। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है 100, सिमिलरली राइट हैंड साइड भी कितनी है 100। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है a इंटू बी प्लस सी, a की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे b प्लस c से, विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू c। तो एक बार चेक करते हैं विद एग्जांपल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है a इंटू बी प्लस सी। बोर्ड मास के रूल को हमेशा फॉलो करना है, a को एज इट इज लिखेंगे इनटू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7, तो 10 इंटू 7 विल कम 70। ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, प्लस करेंगे a की वैल्यू 10 इंटू c की वैल्यू 2। बोर्ड मास के रूल को याद रखना है, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इन दो नंबर्स की। 10 इंटू 5 विल कम 50, प्लस साइन एज इट इज, 10 इंटू 2 विल कम 20, 50 प्लस 20 विल कम 70। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी है 70 एंड राइट हैंड साइड जो ये हमारी राइट हैंड साइड है वो भी कितनी है 70। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम करेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ट्रू थी, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। सो लेट अस चेक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, a की वैल्यू हम पुट अप करते हैं 8, b की वैल्यू पुट अप करते हैं हम 4। 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4, इट विल कम 2। राइट हैंड साइड लेते हैं, b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 8। 4 को जब हम डिवाइड करते हैं 8 से, we will get 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिवीजन के लिए जो हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट ट्रू। सेकंड हम चेक करते हैं डिवीजन विद 0। 0 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए 100 डिवाइड बाय 0। तो 100 डिवाइड बाय 0 को हम इस तरह से लिखेंगे। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। कोई भी नंबर हो, अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 है, दैट नंबर इज अनडिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो दिस इज नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट 0 डिवाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0। तो दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, we will get 0, बट अगर 0 डिनोमिनेटर में है, that number is undefined. Okay? Next is division by 1. Division by 1 करते हैं। Let us take first number कौन सा है हमारा? -256. -256 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो we will always get the same number. First integer जो है वही हमें रिजल्ट में मिलेगा। सेकेंड नंबर हम लेते हैं 2096, उसको भी जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट इंटीजर जो हमारा पहला था क्या था? 2096। सो थैंक यू एवरीवन। चैनल द स्मार्ट स्टडीज विद प्रीति लूथरा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास। तो इंटीजर्स ऑल होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स, जितने भी होल नंबर्स हैं विद देयर नेगेटिव्स दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, लाइक -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो अब हम बात करेंगे कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे? इंटीजर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ इंटीजर लाइन। सबसे मिडिल में हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि 0 क्या है? ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ही हम राइट साइड में मूव करेंगे हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो इंक्लूड होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जितना एक्सट्रीम राइट में होगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, 0 की लेफ्ट में जब हम मूव करेंगे, लेफ्ट में, तो यहाँ पे हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 एंड टिल ∞। इन्फिनिटी मींस नंबर्स आर एंडलेस। माइनस में अब जा रहा है, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, तो अभी हमने कहा जैसे ही नंबर्स हम लेफ्ट की टवर्ड्स मूव करेंगे तो नंबर जो है वो स्मॉलर होगा, लाइक -5 इज स्मॉलर देन -4। लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 4 इज लेस देन 5। मींस जितने भी राइट साइड वाले इंटीजर्स होंगे, लाइक -2 है, -2 इज लेफ्ट टुवर्ड्स -1, so -2 is less than -1। ठीक है, सिमिलरली 0 is less than 1, मींस लेफ्ट के टुवर्ड्स जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? स्मॉलर होंगे। राइट के टुवर्ड्स जाएंगे ये नंबर क्या होंगे? ग्रेटर होंगे या फिर लार्जर होंगे। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक इंटीजर हमें नेगेटिव लेना होगा और एक पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट इंटीजर हम लेते हैं नेगेटिव -10, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से, दैट इज 20। तो पहले आपको साइन को इग्नोर करना होगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई दी नंबर्स, 10 into 20 will come
200। अब इसके बाद हम साइन पे जाएंगे, माइनस साइन है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई पॉजिटिव, दैट मींस माइनस इनटू प्लस, वी ऑलवेज गेट माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस साइन, 20 मींस प्लस 20, तो माइनस इनटू प्लस वी विल गेट माइनस साइन, सो इट विल कम माइनस 200। अब इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट इंटीजर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना हो गया 10। सेकेंड इंटीजर लेंगे हम नेगेटिव, दैट इज माइनस 10। पहले हम क्या करते हैं, साइन को इग्नोर, 10 इंटू 10 विल कम 100। उसके बाद 10 मींस प्लस 10, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वी ऑलवेज गेट नेगेटिव इंटीजर। चाहे पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो, या फिर पहले पॉजिटिव हो और बाद में नेगेटिव हो, वी ऑलवेज गेट माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस 100। अब केस लेते हैं 2, when two negative integers are being multiplied, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, -10, सेकेंड कौन सा है, -20। पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे, 10 इंटू 20 विल कम 200। अब साइन देखिए, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव, minus into minus will become positive. Similarly here minus into minus will become positive. 200 means plus 200. Okay? जब भी प्लस होता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं. If there is no sign that means this is positive number. Okay? Again एक और नंबर पे ट्राई करते हैं, -50 and into -6. पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे. 50 into 6 will come 300. Okay, next minus into minus, minus into minus will become plus, तो क्या आ जाएगा plus 300. So we always ignore plus sign, जब भी हो हम इसको इग्नोर करते हैं, we always leave that. Negative हो, it is compulsory to put negative sign, but in case of positive there is no need to put positive sign. Okay, अब case 3 है when 3 or more negative integers are being multiplied, 3 या 3 से ज्यादा करते हैं, तो फर्स्ट 3 का केस लेंगे. फर्स्ट नंबर कौन सा है, -10, सेकेंड -10 एंड देन -20. पहले हम हमेशा साइंस को इग्नोर करेंगे. 10 into 10 will come 100. माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 100. अगेन इंटू -20, पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन पुट द प्रोडक्ट विद द put second number with the product, then 100 into 20 it will become 2000. अब plus into minus, plus into minus, plus into minus will become minus, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, -2000. ओके, अब यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स लिए थे, अब हम 4 इंटीजर्स पे ट्राई करते हैं. फर्स्ट नंबर -10, सेकेंड नंबर -10, थर्ड नंबर -20, फोर्थ नंबर -1. तो पहले हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. -10 इंटू -10, साइंस को इग्नोर करेंगे. 10 इंटू 10 विल बिकम 100. माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. अगेन -20 इंटू -1 करना है. 20 इंटू 1 विल बिकम 20. माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. Again we will multiply 100 with 20. So 100 into 20 will become 2000. 2 positive integer हैं. Positive into positive will become positive. Result will always be positive. तो अब यहाँ से देखिए conclusion क्या निकला? Conclusion माइनस साइन को अब हम चेक करेंगे, ठीक है. माइनस साइन जब ऑड नंबर टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, माइनस साइन, तो हमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. फर्स्ट में चेक करते हैं, माइनस साइन कितनी बार है, 1 टाइम.
तो हमारा प्रोडक्ट में क्या आया था, माइनस साइन। अगेन यहाँ पे थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए माइनस साइन कितनी बार है, 1 2 एंड 3 माइनस साइन है, तो हमें आंसर में प्रोडक्ट में क्या मिला, माइनस साइन मिला। तो जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बट व्हेन माइनस साइन इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, रिजल्ट विल बी या फिर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। देखिए सेकंड में इवन नंबर ऑफ टाइम है, 2 बार है माइनस साइन, 1 एंड 2, तो प्रोडक्ट में देयर इज नो माइनस, दैट मींस पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल में देखिए माइनस साइन को चेक करना है, 1 2 3 एंड 4 इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। सो अप्लाई दिस रूल्स। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर दोनों नेगेटिव इंटीजर हो या फिर एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव इंटीजर हो, वी विल ऑलवेज गेट प्रोडक्ट और रिजल्ट एज एन इंटीजर। तो एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है, 3, सेकेंड इंटीजर क्या है, -2, 3 to the 6 प्लस इंटू माइनस विल ऑलवेज कम माइनस साइन, ठीक है। तो अब -6 क्या है हमारा, इंटीजर है, क्योंकि हमने क्या कहा था, एवरी होल नंबर अलोंग विद देयर नेगेटिव दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो 6 क्या है, हमारा होल नंबर है, उसका नेगेटिव इज -6, तो क्या होगा, इंटीजर। सेकेंड हमारा क्या है, 3 एंड 2, 3 to the 6 क्या है, इंटीजर है, तो दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ट्रू है, कि जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल ऑलवेज गेट रिजल्ट और प्रोडक्ट एज इंटीजर। सेकेंड है हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक बार हम पुट कर लेते हैं a इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है, 3, बी की वैल्यू क्या है, -2, 3 इंटू -2 वी विल गेट -6। चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें, b की वैल्यू क्या है, -2, a की वैल्यू 3, -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, -6। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें, रिजल्ट विल बी सेम। नेक्स्ट क्या है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। देखिए हमने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा जब हमने टेबल स्टडी किए थे कि जब भी हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है, जैसे कि हमने नंबर ले लिया 1000 मल्टीप्लाई किया जीरो से, रिजल्ट विल ऑलवेज बी जीरो। सिमिलरली सेकंड नंबर लेते हैं -200 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा ही जीरो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ये क्या है हमारी मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम एक इंटीजर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। -3 की मल्टीप्लिकेशन हम किस इंटीजर से करें कि हमें -3 मिले, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। सिमिलरली 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, कि वो 200 ही रहे, किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 1 से। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, कि पहले हम a इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम c से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारी राइट हैंड साइड कि a की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, b इंटू सी के प्रोडक्ट से करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। a की वैल्यू पुटअप करते हैं 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। तो a इंटू बी करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a इंटू बी
10 into 5 will come 50. अब इस प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन हम c से करेंगे. c की वैल्यू क्या है 2. 50 into 2 will come 100. तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं. दिस इज आवर राइट हैंड साइड. a की मल्टीप्लीकेशन हम किससे करेंगे? a की वैल्यू क्या है 10. उसकी मल्टीप्लीकेशन हम b और c के प्रोडक्ट से करेंगे. तो पहले हम बोर्डमास का रूल फॉलो करेंगे. 5 into 2 will come 10. 10 को हम एज इट इज लिखेंगे. 10 की मल्टीप्लीकेशन b और c के प्रोडक्ट से. b और c का प्रोडक्ट क्या है 10. तो 10 10 जा 100. तो यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है 100. सिमिलरली राइट हैंड साइड भी कितनी है 100. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखिए नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a इंटू बी प्लस सी. a की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? b प्लस c से. विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू c. तो एक बार चेक करते हैं विद एग्जांपल. तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? a इंटू बी प्लस सी. बोर्डमास के रूल को हमेशा फॉलो करना है. a को एज इट इज लिखेंगे इनटू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस 2. 5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7. तो 10 इंटू 7 विल कम 70. ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड. अब हम अपनी राइट हैंड साइड पे चलते हैं. राइट हैंड साइड क्या कहती है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी. a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, प्लस करेंगे a की वैल्यू 10 इंटू c की वैल्यू 2. बोर्डमास के रूल को याद रखना है. पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इन दो नंबर्स की. 10 इंटू 5 विल कम 50, प्लस साइन एज इट इज. 10 इंटू 2 विल कम 20. 50 प्लस 20 विल कम 70. तो यहाँ पे हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी है 70 एंड राइट हैंड साइड जो ये हमारी राइट हैंड साइड है वो भी कितनी है 70. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी. देखिए क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ट्रू थी बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन. सो लेट अस चेक. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a की वैल्यू हम पुट अप करते हैं 8, b की वैल्यू पुट अप करते हैं हम 4. 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4 इट विल कम 2. राइट हैंड साइड लेते हैं. b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 8. 4 को जब हम डिवाइड करते हैं 8 से we will get 1 by 2. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो डिवीजन के लिए जो हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट ट्रू. सेकंड हम चेक करते हैं डिवीजन विद 0. 0 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए 100 डिवाइड बाय 0. तो 100 डिवाइड बाय 0 को हम इस तरह से लिखेंगे. एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड. कोई भी नंबर हो अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 है दैट नंबर इज अनडिफाइंड. उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता. सो दिस इज नॉट एन इंटीजर. नेक्स्ट 0 डिवाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0. तो दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से we will get 0. बट अगर 0 डिनोमिनेटर में है that number is undefined. Okay? Next is division by 1. Division by 1 करते हैं. Let us take first number कौन सा है हमारा? -256. -256 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो we will always get the same number. First integer जो है वही हमें रिजल्ट में मिलेगा. सेकेंड नंबर हम लेते हैं 2096. उसको भी जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट इंटीजर जो हमारा पहला था क्या था? 2096. सो थैंक यू एवरीवन. द स्मार्ट स्टडीज विद प्रीति लूथरा. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स. तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास. तो इंटीजर्स ऑल होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स. जितने भी होल नंबर्स हैं विद देयर नेगेटिव्स दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. लाइक -2,
-1, 0, 1 and 2। तो अब हम बात करेंगे कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ इंटीजर लाइन। सबसे मिडिल में हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ही हम राइट साइड में मूव करेंगे हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो इंक्लूड होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जितना एक्सट्रीम राइट में होगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, 0 के लेफ्ट में जब हम मूव करेंगे, लेफ्ट में, तो यहाँ पे हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 एंड टिल -infinity। infinity मींस नंबर्स आर एंडलेस। माइनस में अब जा रहा है, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, तो अभी हमने कहा जैसे ही नंबर्स हम लेफ्ट की टवर्ड्स मूव करेंगे तो नंबर जो है वो स्मॉलर होगा, लाइक -5 इज स्मॉलर देन -4। लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 4 इज लेस देन 5। मींस जितने भी राइट साइड वाले इंटीजर्स होंगे, लाइक -2 है, -2 इज लेफ्ट टुवर्ड्स -1, so -2 is less than -1। ठीक है, सिमिलरली 0 is less than 1, मींस लेफ्ट के टुवर्ड्स जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, स्मॉलर होंगे, राइट के टुवर्ड्स जाएंगे ये नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे या फिर लार्जर होंगे। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर हमें नेगेटिव लेना होगा और एक पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट इंटीजर हम लेते हैं नेगेटिव -10, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से, दैट इज 20। तो पहले आपको साइन को इग्नोर करना होगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई दी नंबर्स, 10 into 20 विल कम 200। अब इसके बाद हम साइन पे जाएंगे, माइनस साइन है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो, कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई पॉजिटिव, दैट मींस माइनस इनटू प्लस, वी ऑलवेज गेट माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए माइनस साइन, 20 मींस +20, तो माइनस इनटू प्लस वी विल गेट माइनस साइन, सो इट विल कम -200। अब इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट इंटीजर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना हो गया 10। सेकेंड इंटीजर लेंगे हम नेगेटिव, दैट इज -10। पहले हम क्या करते हैं, साइन को इग्नोर, 10 into 10 विल कम 100। उसके बाद 10 मींस +10, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वी ऑलवेज गेट नेगेटिव इंटीजर। चाहे पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो, या फिर पहले पॉजिटिव हो और बाद में नेगेटिव हो, वी ऑलवेज गेट माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा -100। अब केस लेते हैं 2, when 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, -10, सेकेंड कौन सा है, -20। पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे, 10 into 20 विल कम 200। अब साइन देखिए, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव। सिमिलरली हियर माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव, 200 मींस +200। ओके, जब भी प्लस होता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। इफ देयर इज नो साइन दैट मींस दिस इज पॉजिटिव नंबर। ओके, अगेन एक और नंबर पे ट्राई करते हैं, -50 and into -6। पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे, 50 into 6 will come 300। ओके, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो क्या आ जाएगा +300। सो वी ऑलवेज इग्नोर, प्लस साइन जब भी हो हम इसको इग्नोर करते हैं, वी ऑलवेज लीव दैट। नेगेटिव हो, it is compulsory to put negative sign, but in case of positive there is no need to put positive sign. Okay, अब केस 3 है, when 3 or more negative integers are being multiplied, 3 या 3 से ज्यादा करते हैं। तो फर्स्ट 3 का केस लेंगे,
फर्स्ट नंबर कौन सा है? -10, सेकेंड -10 एंड देन -20। पहले हम हमेशा साइंस को इग्नोर करेंगे। 10 into 10 will come 100. माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 100. अगेन इंटू -20, पहले हम फर्स्ट टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन पुट द प्रोडक्ट विद द put second number with the product, then 100 into 20 it will become 2000. अब प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे? -2000. ओके, अब यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स लिए थे, अब हम 4 इंटीजर्स पे ट्राई करते हैं. फर्स्ट नंबर -10, सेकेंड नंबर -10, थर्ड नंबर -20, फोर्थ नंबर -1. तो पहले हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. -10 इंटू -10, साइंस को इग्नोर करेंगे. 10 इंटू 10 विल बिकम 100. माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. अगेन -20 इंटू -1 करना है. 20 इंटू 1 विल बिकम 20. माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. Again we will multiply 100 with 20. So 100 into 20 will become 2000. Two positive integer हैं. Positive into positive will become positive. Result will always be positive. तो अब यहाँ से देखिए conclusion क्या निकला? Conclusion माइनस साइन को अब हम चेक करेंगे. ठीक है, माइनस साइन जब ऑड नंबर टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है? माइनस साइन. तो हमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. फर्स्ट में चेक करते हैं माइनस साइन कितनी बार है? 1 टाइम. तो हमारा प्रोडक्ट में क्या आया था? माइनस साइन. अगेन यहाँ पे थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए माइनस साइन कितनी बार है? 1, 2 एंड 3. 3 माइनस साइन है, तो हमें आंसर में प्रोडक्ट में क्या मिला? माइनस साइन मिला. तो जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. बट व्हेन माइनस साइन इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, रिजल्ट विल बी या फिर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. देखिए सेकेंड में इवन नंबर ऑफ टाइम है, 2 बार है माइनस साइन, 1 एंड 2. तो प्रोडक्ट में देयर इज नो माइनस, दैट मींस पॉजिटिव नंबर है. सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल में देखिए माइनस साइन को चेक करना है. 1, 2, 3 एंड 4. 4 इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है? पॉजिटिव. सो अप्लाई दिस रूल्स. नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स, जब भी हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर दोनों नेगेटिव इंटीजर हो या फिर एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव इंटीजर हो, वी विल ऑलवेज गेट प्रोडक्ट और रिजल्ट एज एन इंटीजर. तो एक बार चेक करते हैं. फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है? 3. सेकेंड इंटीजर क्या है? -2. 3 to the 6 प्लस इंटू माइनस विल ऑलवेज कम माइनस साइन. ठीक है, तो अब -6 क्या है? हमारा इंटीजर है, क्योंकि हमने क्या कहा था? एवरी होल नंबर अलोंग विद देयर नेगेटिव दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, तो 6 क्या है? हमारा होल नंबर है, उसका नेगेटिव इज -6, तो क्या होगा? इंटीजर. सेकेंड हमारा क्या है? 3 एंड 2. 3 to the 6. 6 क्या है? इंटीजर है. तो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? ट्रू है, कि जब भी हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल ऑलवेज गेट रिजल्ट और प्रोडक्ट एज इंटीजर. सेकेंड है हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक बार हम पुट कर लेते हैं a इंटू बी. a की वैल्यू क्या है? 3. b की वैल्यू क्या है? -2. 3 इंटू -2 वी विल गेट -6. चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें. b की वैल्यू क्या है? -2. a की वैल्यू 3. -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? -6.
तो यहाँ पे हमने चेक किया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें, रिजल्ट विल बी सेम। नेक्स्ट क्या है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। देखिए हमने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा जब हमने टेबल स्टडी किए थे कि जब भी हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है, जैसे कि हमने नंबर ले लिया 1000 मल्टीप्लाई किया जीरो से, रिजल्ट विल ऑलवेज बी जीरो। सिमिलरली सेकंड नंबर लेते हैं -200 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा ही जीरो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ये क्या है हमारी मल्टीप्लीकेशन विद जीरो। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम एक इंटीजर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। -3 की मल्टीप्लिकेशन हम किस इंटीजर से करें कि हमें -3 मिले, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। सिमिलरली 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, कि वो 200 ही रहे, किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 1 से। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, कि पहले हम a इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लीकेशन हम c के से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारी राइट हैंड साइड कि a की मल्टीप्लीकेशन हम किससे करेंगे, b इंटू सी के प्रोडक्ट से करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। a की वैल्यू पुटअप करते हैं 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। तो a इंटू बी करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a इंटू बी 10 इंटू 5 विल कम 50। अब इस प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन हम c से करेंगे, c की वैल्यू क्या है 2, 50 इंटू 2 विल कम 100। तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। a की मल्टीप्लीकेशन हम किससे करेंगे, a की वैल्यू क्या है 10, उसकी मल्टीप्लीकेशन हम b और c के प्रोडक्ट से करेंगे। तो पहले हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, 5 इंटू 2 विल कम 10, 10 को हम एज इट इज लिखेंगे, 10 की मल्टीप्लीकेशन b और c के प्रोडक्ट से, b और c का प्रोडक्ट क्या है 10, तो 10 10 जा 100। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है 100, सिमिलरली राइट हैंड साइड भी कितनी है 100। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी प्लस सी, a की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, b प्लस c से, विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू c। तो एक बार चेक करते हैं विद एग्जांपल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है a इंटू बी प्लस सी। बोर्ड मास के रूल को हमेशा फॉलो करना है, a को एज इट इज लिखेंगे इनटू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7, तो 10 इंटू 7 विल कम 70। ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, प्लस करेंगे a की वैल्यू 10 इंटू c की वैल्यू 2। बोर्ड मास के रूल को याद रखना है, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इन दो नंबर्स की, 10 इंटू 5 विल कम 50, प्लस साइन एज इट इज, 10 इंटू 2 विल कम 20, 50 प्लस 20 विल कम 70। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी है 70 एंड राइट हैंड साइड जो ये हमारी राइट हैंड साइड है वो भी कितनी है 70। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ट्रू थी बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। सो लेट अस चेक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, a की वैल्यू हम पुट अप करते हैं 8, b की वैल्यू पुट अप करते हैं हम 4, 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4 इट विल कम 2।
राइट हैंड साइड लेते हैं, b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 8। 4 को जब हम डिवाइड करते हैं 8 से we will get 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो डिवीजन के लिए जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट ट्रू। सेकेंड हम चेक करते हैं डिवीजन विद जीरो। जीरो के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 100 डिवाइड बाय 0, तो 100 डिवाइड बाय 0 को हम इस तरह से लिखेंगे, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। कोई भी नंबर हो अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 है दैट नंबर इज अनडिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, सो दिस इज नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट 0 डिवाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0। तो दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से वी विल गेट 0, बट अगर 0 डिनोमिनेटर में है दैट नंबर इज अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 1। डिवीजन बाय 1 करते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा -256। -256 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट दी सेम नंबर, फर्स्ट इंटीजर जो है वही हमें रिजल्ट में मिलेगा। सेकेंड नंबर हम लेते हैं 2096, उसको भी जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटीजर जो हमारा पहला था क्या था 2096। सो थैंक यू एवरीवन। चैनल द स्मार्ट स्टडीज विद प्रीति लूथरा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास। तो इंटीजर्स ऑल होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स, जितने भी होल नंबर्स हैं विद देयर नेगेटिव्स दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, लाइक -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो अब हम बात करेंगे कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ इंटीजर लाइन। सबसे मिडिल में हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही हम राइट साइड में मूव करेंगे हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो इंक्लूड होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जितना एक्सट्रीम राइट में होगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, 0 की लेफ्ट में जब हम मूव करेंगे लेफ्ट में, तो यहाँ पे हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 एंड टिल ∞। इन्फिनिटी मींस नंबर्स आर एंडलेस। माइनस में अब जा रहा है, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, तो अभी हमने कहा जैसे ही नंबर्स हम लेफ्ट की टवर्ड्स मूव करेंगे तो नंबर जो है वो स्मॉलर होगा, लाइक -5 इज स्मॉलर देन -4। लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 4 इज लेस देन 5। मींस जितने भी राइट साइड वाले इंटीजर्स होंगे, लाइक -2 है, -2 इज लेफ्ट टुवर्ड्स -1, so -2 is less than -1। ठीक है, सिमिलरली 0 is less than 1, मींस लेफ्ट के टुवर्ड्स जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, स्मॉलर होंगे, राइट के टुवर्ड्स जाएंगे ये नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे या फिर लार्जर होंगे। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर हमें नेगेटिव लेना होगा और एक पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट इंटीजर हम लेते हैं नेगेटिव -10, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से दैट इज 20। तो पहले आपको साइन को इग्नोर करना होगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई दी नंबर्स, 10 into 20 विल कम 200। अब इसके बाद हम साइन पे जाएंगे, माइनस साइन है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई पॉजिटिव, दैट मींस माइनस इनटू प्लस, वी ऑलवेज गेट
माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस साइन, 20 मीन्स प्लस 20, तो माइनस इंटू प्लस वी विल गेट माइनस साइन, सो इट विल कम माइनस 200। अब इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट इंटीजर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना हो गया 10, सेकेंड इंटीजर लेंगे हम नेगेटिव, दैट इज माइनस 10। पहले हम क्या करते हैं, साइन को इग्नोर, 10 इंटू 10 विल कम 100, उसके बाद 10 मीन्स प्लस 10, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वी ऑलवेज गेट नेगेटिव इंटीजर, चाहे पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो, या फिर पहले पॉजिटिव हो और बाद में नेगेटिव हो, वी ऑलवेज गेट माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस 100। अब केस लेते हैं 2, when two negative integers are being multiplied, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा -10, सेकेंड कौन सा है -20। पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे, 10 इंटू 20 विल कम 200। अब साइन देखिए, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव, minus into minus will become positive. Similarly here minus into minus will become positive. 200 means plus 200. Okay? जब भी प्लस होता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं. If there is no sign that means this is positive number. Okay? Again एक और नंबर पे ट्राई करते हैं, -50 and into -6. पहले हम साइंस को इग्नोर करेंगे, 50 into 6 will come 300. Okay, next minus into minus, minus into minus will become plus, तो क्या आ जाएगा plus 300. So we always ignore plus sign, जब भी हो हम इसको इग्नोर करते हैं, we always leave that. Negative हो it is compulsory to put negative sign, but in case of positive there is no need to put positive sign. Okay, अब case 3 है when 3 or more negative integers are being multiplied, 3 या 3 से ज्यादा करते हैं, तो फर्स्ट 3 का केस लेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है -10, सेकेंड -10 एंड देन -20। पहले हम हमेशा साइंस को इग्नोर करेंगे, 10 इंटू 10 विल कम 100, माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 100। अगेन इंटू -20, पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, then put the product with the put second number with the product, then 100 into 20 it will become 2000, 2000. अब plus into minus, plus into minus, plus into minus will become minus, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे -2000. ओके, अब यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स लिए थे, अब हम 4 इंटीजर्स पे ट्राई करते हैं। फर्स्ट नंबर -10, सेकेंड नंबर -10, थर्ड नंबर -20, फोर्थ नंबर -1। तो पहले हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, -10 इंटू -10, साइंस को इग्नोर करेंगे, 10 इंटू 10 विल बिकम 100, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, अगेन -20 इंटू -1 करना है, 20 इंटू 1 विल बिकम 20, minus into minus will become plus. Again we will multiply 100 with 20. So 100 into 20 will become 2000. Two positive integer हैं. Positive into positive will become positive. Result will always be positive. तो अब यहाँ से देखिए conclusion क्या निकला? Conclusion माइनस साइन को अब हम चेक करेंगे, ठीक है। माइनस साइन जब ऑड नंबर टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है माइनस साइन, तो हमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। फर्स्ट में चेक करते हैं माइनस साइन कितनी बार है 1 टाइम, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या आया था माइनस साइन। अगेन यहाँ पे थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए माइनस साइन कितनी बार है 1, 2 एंड 3, 3 माइनस साइन है, तो हमें आंसर में प्रोडक्ट में क्या मिला माइनस साइन मिला। तो जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बट व्हेन
माइनस साइन इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, रिजल्ट विल बी या फिर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। देखिए सेकंड में इवन नंबर ऑफ टाइम है, 2 बार है माइनस साइन 1 एंड 2, तो प्रोडक्ट में देयर इज नो माइनस, दैट मींस पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल में देखिए माइनस साइन को चेक करना है, 1 2 3 एंड 4, 4 इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। सो अप्लाई दिस रूल्स। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर दोनों नेगेटिव इंटीजर हो या फिर एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव इंटीजर हो, वी विल ऑलवेज गेट प्रोडक्ट और रिजल्ट एज एन इंटीजर। तो एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है 3, सेकेंड इंटीजर क्या है -2, 3 to the 6 प्लस इंटू माइनस विल ऑलवेज कम माइनस साइन, ठीक है। तो अब -6 क्या है हमारा, इंटीजर है, क्योंकि हमने क्या कहा था, एवरी होल नंबर अलोंग विद देयर नेगेटिव दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो 6 क्या है हमारा होल नंबर है, उसका नेगेटिव इज -6, तो क्या होगा, इंटीजर। सेकेंड हमारा क्या है 3 एंड 2, 3 to the 6, 6 क्या है, इंटीजर है, तो दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ट्रू है, कि जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल ऑलवेज गेट रिजल्ट और प्रोडक्ट एज इंटीजर। सेकेंड है हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक बार हम पुट कर लेते हैं a इंटू बी। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2, 3 इंटू -2 वी विल गेट -6। चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें, b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू 3, -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, -6। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें, रिजल्ट विल बी सेम। नेक्स्ट क्या है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। देखिए हमने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा जब हमने टेबल स्टडी किए थे कि जब भी हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है, जैसे कि हमने नंबर ले लिया 1000 मल्टीप्लाई किया जीरो से, रिजल्ट विल ऑलवेज बी जीरो। सिमिलरली सेकंड नंबर लेते हैं -200 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा ही जीरो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ये क्या है हमारी मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम एक इंटीजर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। -3 की मल्टीप्लिकेशन हम किस इंटीजर से करें कि हमें -3 मिले, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। सिमिलरली 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, कि वो 200 ही रहे, किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 1 से। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, कि पहले हम a इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम c के से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारी राइट हैंड साइड कि a की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, b इंटू सी के प्रोडक्ट से करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। a की वैल्यू पुटअप करते हैं 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। तो a इंटू बी करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a इंटू बी 10 इंटू 5 विल कम 50। अब इस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन हम c से करेंगे, c की वैल्यू क्या है 2, 50 इंटू 2 विल कम 100। तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। a की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, a की वैल्यू क्या है 10, उसकी मल्टीप्लिकेशन हम
बी और सी के प्रोडक्ट से करेंगे। तो पहले हम बोर्डमास का रूल फॉलो करेंगे। 5 into 2 विल कम 10, 10 को हम एज इट इज लिखेंगे। 10 की मल्टीप्लीकेशन बी और सी के प्रोडक्ट से, बी और सी का प्रोडक्ट क्या है 10, तो 10 10 जा 100। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है 100, सिमिलरली राइट हैंड साइड भी कितनी है 100। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी प्लस सी, a की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, b प्लस c से, विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो एक बार चेक करते हैं विद एग्जांपल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है a इंटू बी प्लस सी। बोर्डमास के रूल को हमेशा फॉलो करना है, a को एज इट इज लिखेंगे इनटू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है 5 plus 2, 5 plus 2 will be equal to 7, तो 10 into 7 will come 70। ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, प्लस करेंगे a की वैल्यू 10 इंटू c की वैल्यू 2। बोर्डमास के रूल को याद रखना है, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इन दो नंबर्स की। 10 इंटू 5 विल कम 50, प्लस साइन एज इट इज, 10 इंटू 2 विल कम 20, 50 प्लस 20 विल कम 70। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी है 70 एंड राइट हैंड साइड जो ये हमारी राइट हैंड साइड है वो भी कितनी है 70। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ट्रू थी, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। सो लेट अस चेक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, a की वैल्यू हम पुट अप करते हैं 8, b की वैल्यू पुट अप करते हैं हम 4। 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4, इट विल कम 2। राइट हैंड साइड लेते हैं, b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 8। 4 को जब हम डिवाइड करते हैं 8 से, we will get 1 by 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिवीजन के लिए जो हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट ट्रू। सेकंड हम चेक करते हैं डिवीजन विद 0। 0 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 100 डिवाइड बाय 0, तो 100 डिवाइड बाय 0 को हम इस तरह से लिखेंगे। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। कोई भी नंबर हो अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 है दैट नंबर इज अनडिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो दिस इज नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट 0 डिवाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0। तो दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, वी विल गेट 0, बट अगर 0 डिनोमिनेटर में है दैट नंबर इज अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 1। डिवीजन बाय 1 करते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, -256। -256 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट दी सेम नंबर। फर्स्ट इंटीजर जो है वही हमें रिजल्ट में मिलेगा। सेकंड नंबर हम लेते हैं 2096, उसको भी जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटीजर जो हमारा पहला था क्या था 2096। So thank you everyone.